तो उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। पता नहीं एकदम कोरोना वाला मुंह पे ही चढ़ गया मेरे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले वाले वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से व्यक्त करें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और आग्रह है कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पे साधु लोग, सन्यासी लोग रहते थे और वहाँ पे जो आते थे, मतलब जिनको संन्यास ग्रहण करना होता था तो वो लोग जाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब भी वहाँ के जो जो सन्यासी थे, जो प्रमुख सन्यासी थे, वो प्रवचन और सत्संग करते थे, तो डेली गांव का नियम था। एक बार क्या हुआ कि कुछ जो गांव के लड़के आए, वो बहुत ही उनसे प्रेरित हो गए और उनके मन में भी विचार आया कि हमें भी संन्यास धारण करना चाहिए। तो वो सोचते थे कि गुरु जी के पास कहाँ से इतने ज्ञान आते हैं, और मतलब उनके दिमाग में एक उत्सुकता जो होती है, हर आदमी को होती है कि भाई गुरु जी इतना अच्छा बोलते हैं, इतना उनको व्यवहारिक ज्ञान है और चीज़ें को कैसे समझाते हैं जो हमारे मन मंदिर में हम मुग्ध हो जाते हैं। तो हर आदमी को होता है कि मतलब हमें भी मतलब एक ज्ञान मिले। तो देखते थे भाई वो लोग, उनको बड़ा क्यूरियोसिटी हो गया, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं। तो एक हमेशा पूछते थे, गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने बोला, देखो क्या है, जब मैं तुम्हारी तरह जब यहाँ पे आया, संन्यास धारण किया और काफ़ी तपस्या और काफ़ी अपने गुरुजी, मेरे जो गुरुजी हैं उनके सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखा। तो ऐसे ही विचार अपने आप आ जाते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आएगी तो आपके ज्ञान अपने आप बढ़ने लगते हैं। कहीं तो लड़के जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं गुरुजी आप कुछ तो बताइए, हमें तो कुछ ज्ञान दीजिए। तो जो गुरुजी थे वो टाल मटोल करके निकल जाते थे और ये चलता रहा, कुछ दिन चलता रहा। लेकिन जो वो लड़के थे, वो जो नए शिष्य थे उनके, वो काफ़ी, वो ज्ञान से ज़्यादा उनके पीछे पड़ गए, ये गुरुजी को ज्ञान कहाँ से मिला। तो एक बार वो जिद पे अड़ गए, गुरुजी आप नहीं बताएंगे, आपके चरणों में गिर रहे हैं, आप बताइए आपका मतलब ज्ञान का जो स्रोत है वो कहाँ से। तो उन्होंने बोला कि जब देखो, मैं कोई तुमसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया था, मेरे गुरुजी थे, उन्होंने एक बुक दिया था मेरे को, तो मैं उसी बुक को पढ़ के मुझे ज्ञान हुआ। अब वो लड़के लोग, आप बुक बताइए, बुक बताइए, कह रहे कि जब आप उस लायक हो जाओगे ना तो मैं आप लोगों को बुक दूंगा। तो बोले कैसे? करे आप पहले, हम मुझे खुद एहसास हो जाएगा कि आप लोग उस बुक के हकदार हुए हो कि नहीं। ऐसे ही कह के बोल दिए। अब तीनों लड़कों का जो उनके शिष्य थे नए, वो अपने लग गए संन्यास और प्रक्रिया में बिजी हो गए। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। वो टाइम आ गया जब गुरुजी ने वो तीनों बच्चों को बुलाया, जो इसका हकदार है वो रख लेगा, लेकिन शर्त है कोई किसी से बताएगा नहीं आपस में। कह रहे ठीक है। उन्होंने पहले को दिया, वो ले गया रात को अपना। जब रात को जाके देखा तो उसको शौक लगा बुक देख के, और सुबह सुबह वो तड़के आया और उसने बोला, गुरुजी आप ये बुक रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर गुरुजी ने दूसरे बच्चे को दिया, वो भी लेके गया पूरी रात को, और वो भी दूसरे दिन लौटा दिया। फिर तीसरे बच्चे को दिया। तो गुरुजी वेट करते रहे, वो तीसरा बच्चा आया तो, लेकिन बुक के बगैर आया।
तो दोनों जो पहले वाले थे, क्योंकि गुरुजी की शर्त थी आपको एक दूसरे को बताना नहीं है, वो बड़ा भौचक्के के रह गए कि भाई हमने जो बुक को लौटा दिया, ये तीसरा वाला नहीं क्यों नहीं लौटा है, ये तो मतलब आया ऐसे ही खाली हाथ आ रहा है। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि बुक लेके नहीं आया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि भाई तुम बुक लेके नहीं आए आज, तुम बिना बुक के आया? कह रहे नहीं गुरुजी, मुझे मिल गया जो मिलना था। तो गुरुजी ने फिर वो जो बाकी दो बचे थे उनसे पूछा कि तुमने क्यों लौटाया? तो दोनों ने बोला कि जब गुरुजी मैंने वो बुक खोला तो उसमें एकदम सादा था, सफ़ेद कागज़ था, कुछ भी नहीं लिखा था। तो हमें तो लगा दे आप में हम लोगों को मतलब ऐसे ही हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और इसलिए हमें बिना काम का लगा और लेके चला है। हमें तो कुछ भी उसमें लिखा दिखा नहीं, पूरा कोरा कागज़ था, और इसलिए मैं लेके चला है। तो उन्होंने तीसरे से बचे जो रख लिया कि तुम क्यों नहीं लेके आए, वो तो कोरा कागज़ था। उसने बोला कि ज़िंदगी एक कोरे कागज़ की तरफ होती है, आपके बुक से मुझे ज्ञान मिला कि किसी चीज़ों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम जो अनुभव करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास आता है, वो शब्दों के थ्रू नहीं आता है, अनुभव के थ्रू आता है। हम शब्दों को पढ़ के केवल शब्दों को जान सकते हैं, लेकिन उसके रहस्य को हम अपने अनुभव से ही जान सकते हैं, हम अपने तपस्या से ही जान सकते हैं। क्योंकि जो भी हम बयान देने जाएंगे, जो भी व्याख्या करने जाएंगे, जो भी बताने जाएंगे, वो असत्य होगा। कि शब्दों की व्याख्या कभी सत्य नहीं होती, असत्य ही होता है। मतलब हमारे जो भी ये समाज में आप देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद शब्दों का है। आप कितना भी अच्छा बोल लोगे ना, जिसको अगर उसमें से कुछ गलत निकालना, वो गलत ही निकालेगा, वो अच्छा चीज़ निकालेगा ही नहीं। आप कुछ भी बोलोगे ना, उसमें मीन मेक निकाल के ना, उसका पोस्टमार्टम करके उसको निगेटिव, अगर उसको देखना तो निगेटिव ही निकालेगा, वो कभी आपको पॉजिटिव नहीं देगा। ये प्रवृत्ति होती है, फिर उसमें पक्ष विपक्ष भी बन जाते हैं। आप देखिए कोई भी शास्त्र लिखने वाले या बोलने वाले, जो भी उसके जिनके ऊपर लिखा गया है, जिनके बोले हुए बातों को शास्त्रों में पिरोया गया है, उन्होंने कोई शास्त्र में नहीं लिखा, उन्होंने केवल बोला, समझाने की कोशिश किया कि आपको शास्त्रों के शब्दों के बाहर समझना पड़ेगा, तब जिंदगी आपकी बेहतर हो सकती है। शब्दों में पिरोकर जब शास्त्र बना लोगे तो शास्त्र को उत्तम साबित करने के लिए कि मेरा शास्त्र उत्तम है, उसमें लड़ाई होगी और फसाद शुरू हो जाएगा। आप शास्त्रों से बाहर निकलो, किताबों से बाहर निकलो, समझने की कोशिश करो कि जो आपके ज़िंदगी में समस्याएं हैं वो शब्दों की वजह से है। कई बार हम मौन रख लेते हैं ना, मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आप कुछ देर के लिए मौन हो जाएंगे ना, तो सामने वाला का भी जो चिल्ला रहा है आपके ऊपर, वो भी बोल बोल के शांत हो जाएगा। लेकिन सपोज करो आप, वो गुस्सा हो रहा है, आप भी बोल रहे हो, रिटालिएट कर रहे हो, तो बात बढ़ के कहाँ तक जा सकती है। तो शब्द जो होते हैं ना, कई बार वो आपके रास्ते के कांटे होते हैं। तो आप शब्दों में नहीं, अनुभव में जाओ। आप अनुभव में जाओगे तो जिंदगी के एक अलग तरीके का मायने निकलेगा, और कम बोल के अपने अपने कार्यों से आप सामने वाले के पास मैसेज पहुंचा सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। शब्दों से ज़्यादा जो आपका कर्म होता है ना, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है एक आदमी को समझाने के लिए।
आप कोई गुस्सा हो रहा है, अगर वहाँ शांत हो जाओगे, कोई कुछ बोल रहा है, अगर शांत होकर सुन लोगे तो उसको भी बाद में पश्चाताप होगा कि मैं बेकार ही बोले जा रहा हूँ, और उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो आज का वीडियो इसी पे था कि शब्दों के जाल में ना फंसे, शब्दों के बाउंडर में सामने वाली चीज़ें जैसे कि तूफान में दिखाई नहीं देती, वैसे हमारे शब्दों का बाउंडर अगर हमारे दिमाग में अगर नाचने लगे तो दूसरों की फीलिंग, अनुभूति से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।